आज बाराबंकी जनपद में भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, वो किस वजह से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये कार्यालय उनका कार्यालय के बाहर इकट्ठा है और हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या मुद्दे हैं। अभी आज 3 दिन से लगातार जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके आह्वान पर पूरे देश में जो ज्ञापन दिया जा रहा है सांसदों को, इसी क्रम में हम बाराबंकी जनपद में आज हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काफी संख्या में जो किसान है, किसान पदाधिकारी हैं, वो इकट्ठा हैं। कौन से संगठन के हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम यहीं पर जानेंगे कि कैसा क्या मामला है। और जी, परिचय बताइए अपना। अनुपम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाराबंकी। किस उद्देश्य से आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और कहाँ जाने की तैयारी है? ये हमारा उद्देश्य है पूरे भारत के किसानों की समस्याओं को लेकर गैर भाजपाई सांसद को अपना ज्ञापन देना है और ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। कुछ हमारी लोकल समस्याएं हैं, जैसे यहाँ की मेंथा की खेती होती है। देखिए, सरकार के लोग क्या खेल खेल रहे हैं। सिंथेटिक और नेचुरल का दोनों का कोड HSN कोड एक ही है। इसमें हमारे जो किसान का मेंथा है, इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो उनको सिंथेटिक तेल मंगाते हैं, वो इस तेल से 300 रुपये सस्ता मिलता है। इसलिए जो इनके उत्पाद बनते हैं, वो जब इनको 300 रुपये सस्ता मिल जाता है, तो हमारे पेपरमिंट का तेल का रेट क्यों बढ़ाएँगे? तो हम ये माँग करते हैं कि दोनों का कोड अलग कर दें, बस हमारे पेपरमिंट तेल का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। बाराबंकी जनपद में इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी से तनुज पुनिया जी जो सांसद हुए हैं, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। और जो राष्ट्रीय मुद्दा में कौन कौन से मांग है? हमारा जब किसान आंदोलन चला था 13 महीना, सबसे पहले आप नेताजी परिचय बताइए। आगे आइए थोड़ा, ये परिचय बता दीजिए। हौसला प्रसाद वर्मा, सचिव मध्यांचल भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ये सचिव हैं मध्यांचल से, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से, और हम इनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय जो मुद्दा है, राष्ट्रीय जो ज्ञापन के बिंदु है, कौन कौन से हैं। हमारा जब 13 महीना आंदोलन चला था तो तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे। साथ में अन्य हमारी जो मांगे थी, एमएसपी गारंटी कानून, जो मुकदमे लिखे गए थे, और जो हमारे 730 किसान लगभग शहीद हुए थे, उनका स्मारक बनना था, उनको मुआवजा मिलना था, जो मुकदमे लिखे गए थे वापस होना था, विद्युत अवेटमेंट बिल वापस होना था। तो सारी चीज़ों का इनके सचिव थे भारत सरकार के संजय अग्रवाल जी, उनके साइन से एक समझौता हुआ था। आज 2024 है, सरकार ने कानून तो वापस कर लिए, लेकिन हमारी उन मांगों पर विचार नहीं किया। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था कि आज हम ज्ञापन के माध्यम से फिर दोबारा ये सरकार बनी है, उसको गैर भाजपाई सांसद, अभी 22 तारीख को संसद का सत्र चलने वाला है, उसमें हमारी आवाज उठाएं माननीय सांसद जी, इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन। तो नई सरकार 2024 में ये लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें नई सरकार का गठन हो गया है और भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत गुट है, ये किसी भी कीमत पर ये आंदोलन में पीछे नहीं रहती और किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व फिर उग्र रूप धारण कर लिया है। पहले ज्ञापन से उनको अवगत कराएंगे, अगर ज्ञापन से मांगे नहीं पूरी हो रही हैं तो देशव्यापी आंदोलन चलेगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व कहना है। और यहाँ पर जो बाराबंकी जनपद के जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा जी हैं और जो प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी रामकिशोर पटेल जी हैं, हौसला प्रसाद जी हैं, कई लोग हैं। ये लोग वैसे भी बाराबंकी जनपद में पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वो आलू किसानों के बकाया भुगतान दिलाना हो, या भी अभी हाल ही में एक विस्फोट हुआ था कोई गैस फैक्ट्री पर, उसका मुआवजा दिलाना हो, किसी भी कीमत पर ये लोग पीछे नहीं रहते हैं। कुछ न कुछ आंदोलन के जरिए किसानों को न्याय दिलाते रहते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ और भी कई पदाधिकारी, सबसे हम बारी बारी पूछेंगे। परिचय बताइए अपना। रामकिशोर पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आप जा रहे हैं ज्ञापन देने राष्ट्रीय नेतृत्व के मुद्दों को लेकर के, ये कैसे अमल में लाएंगे? अगर नहीं ये सरकार मानती है तो आपकी जो प्रदेश स्तर के प्रदेश नेतृत्व है, आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उस पर क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये राष्ट्रीय एसकेएम का आह्वान है और इसमें जो है हमारे जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, नई लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में ये तो कह दिया कि हम कहीं न कहीं हम भूल हुई या हमारी हम समझा नहीं पाए, हमारी कमजोरी थी, लेकिन उस कमजोरी पर कोई चिंतन नहीं किया। उस चिंतन करने के लिए हम लोग ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आप कहे थे एमएसपी गारंटी कानून जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जो एक समिति होती है उसके चेयरमैन भी थे, तो उसमें इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये है कि देखिए, हम लोग A2+
हैं? हाँ, 50 करके, मतलब जो इनके फार्मों पे जो रेट आता है, लागत लगती है, उसको, जिसमें न हमारी जैसे फसल सुरक्षा की, अब चाहे गाय, चाहे आवारा जानवरों से रखवाली हो, या हमारी किसान तो पर डे अपना खेत देखता है, वो किसान ही वैज्ञानिक है, वही अपने फसल के रोग परखता है, वही सब कुछ करता है। तो ना उसकी कीमत जोड़ा। C2 प्लस में यही है कि हमारी आप मजदूरी भी जोड़ो उसमें, हमारी ज़मीन की कीमत का ब्याज भी जोड़ो, क्योंकि फैक्ट्री में जब पूरी प्रॉपर्टी जितनी होती है, उसमें जितना इंटरेस्ट आता है, उसको लगा करके ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो C2 प्लस ये है। तो C2 प्लस करके हमको आप दे दीजिए, तो उस हिसाब से आज गेहूँ का कीमत 4900 रुपए बैठेगी। लेकिन ऐसा ना करके हम कहते हैं एमएसपी ही गारंटी कानून कर दो। ये तो तुम स्वयं बनाते हो। तो एमएसपी, आज जो एमएसपी इन लोगों ने जैसे अभी धान की जारी किया है, गेहूँ की, धान की जारी किया है, फसल रोपाई से पहले कर दिया है। 2013 में 1310 रुपए एमएसपी था और 14 में सरकार बनी, आज 11वां इनका जो है एमएसपी जारी करने का सत्र था। 11 बार सरकार बन चुकी, जबकि 28 फरवरी 2016 को बरेली में इन्होंने कहा था कि हम लागत को दूना करेंगे, किसान की आमदनी दूना करेंगे। तो आमदनी तो दूना नहीं हुई, लागत जरूर दूना हो गई। और जब एमएसपी नहीं अभी तक 11-12 सालों में दूना कर पाए, अब आमदनी कैसे दूना कर पाओगे? और लागत तो 2 गुना नहीं 4 गुना हो गई। जो पोटास की बोरी 550 की मिलती थी, आज उसका 1900 रुपए रेट है बाजार का। तो आप दूना नहीं 4 गुना हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसान विवश होकर के कि बार-बार तुम हम लोगों को झांसा दे करके और सरकार में आ जाते हो, और उसके बाद किसानों को दरकिनार करके 2000 रुपए, इसलिए ये इतनी छोटी राशि है, 500 रुपए महीने और 17-18 रुपए दिन बैठेगी। तो इतनी छोटी राशि इसलिए 4 महीने एकजुट करके देते हैं कि कहते बने कि 2000 हमने दिया, वरना देते 500 रुपए महीने हैं। तो आप बता दो, इतने रुपए में तो नमक की एक थैली नहीं मिलती अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए। और नमक, जो गेहूं हमारा 13 रुपए में था, और उस समय नमक की कीमत 5.5 रुपए थी। आज नमक 30 रुपए का हो गया और गेहूं 23 रुपए पे, धान 23 रुपए में पहुंचा है। तो ये जो हमारा मूल्यांतर होता जा रहा है समय के हिसाब से, उसकी लड़ाई है। और हम कोई चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कहते हैं जैसे सोने, चांदी और लोहा, ईंट, सरिया, सीमेंट के दाम बढ़े, उसी भाव में हमारी उत्पादन के दाम बढ़ाओ अब। और हम आपसे भीख नहीं, अपना अधिकार कह रहे हैं। जैसे बाराबंकी जिले में अध्यक्ष जी ने कहा, मेंथा पॉपुलर को आपने कृषि का दर्जा दे दिया है। मतलब पश्चिम में जो पॉपुलर लगता है, यहाँ मेंथा की खेती के लिए मतलब सैकड़ों बार हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, महासचिव जी, जो प्रदेश महासचिव जी थे, उनके पीरियड से हम लोग लिखते आए हैं कि मेंथा को फसल का दर्जा दे दो, लेकिन आज तक नहीं दे पाए। इसलिए ये विपक्ष के हमारा अब इस बार 10 सालों बाद जोरदार विपक्ष हुआ है, और विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि मेरी मांगों को मनवाने का प्रयास सरकार से करेंगे, और इसी ताकत के रूप में हम उनके साथ खड़े होंगे कि आप हमारी मांगों को मनवाइए। हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं, जहां जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बाराबंकी का जो नेतृत्व है, ये मुख्य मांगों में शामिल कर लिए हैं मेंथा ऑयल की खेती को। मेंथा ऑयल खेती को राष्ट्रीय कृषि का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलित हैं, और उसी बिंद में राष्ट्रीय नेतृत्व के जो बिंद है, उसी में शामिल कर लिया गया। एक लोग और हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं क्या है मामला जो ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारा मेंथा ऑयल के ऊपर क्या है, मेंथा ऑयल का क्या है? मेंथा ऑयल में ये है कि जो एक उसका कोड नंबर होता है, वो कोड नंबर जो सिंथेटिक मेंथा ऑयल है और जो यहाँ नेचुरल जो किसान पैदा करता है, उसका एक ही नंबर है, और जीएसटी भी उस पे एक ही प्रकार के लगते हैं। तो एक नकली चीज, एक असली चीज, मतलब ये फर्क साधारण भाषा में। तो हमारी जो असली चीज है, वो नकली के भाव में जा रही है। तो सिर्फ हमारी ये मांग है कि उस कोड नंबर को अलग कर दिया जाए। तो बने रहिए आप आरटी न्यूज चैनल के साथ। हम आप किसानों के साथ हम आपको ले चल रहे हैं, जो नवागत सांसद तनुज पुनिया जी हैं, जिनको ये लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद हम तनुज पुनिया, जो सांसद बाराबंकी जनपद के चुने गए हैं,
हम उनसे भी आज जानेंगे कि जो किसानों का ज्ञापन जा रहा है, जो जनपद स्तर का जो ज्ञापन मुख्य ज्ञापन है, इन सभी बिंदुओं पर आखिर उनके द्वारा कैसे अमल में लाया जाएगा और कैसे कार्रवाई कराएंगे, कैसे ये जो है सरकार में और सदन में कैसे आवाज उठाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, आप देख लीजिए किस तरह से ये लखनऊ फैजाबाद रोड है। इसी रोड से होकर के जो नवागढ़ सांसद हैं तनुज पुनिया जी के आवास पे जा रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो बिंदु हैं उनको, उनके साथ साथ जो बाराबंकी जनपद के बिंदु हैं उनको भी लेकर के ये जा रहे हैं। ये लखनऊ और ये फैजाबाद रोड है, इसी रोड से होकर के ये किसान आंदोलित हैं और शांतिपूर्वक ज्ञापन देने भी जा रहे हैं। किसानों का कहना है अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उग्र प्रदर्शन और फिर से आंदोलन जारी किए जाएंगे, फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये भारतीय किसान यूनियन जो राष्ट्रीय जो टिकैत गुट है, राष्ट्रीय आह्वान पर ये सभी किसान जा रहे हैं सांसद के आवास पर ज्ञापन देने के लिए। हम इनके साथ चल रहे हैं और तनुज पुनिया से भी आज जानेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलित हैं, इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं को आपके स्तर पर कैसे हल किया जाएगा। आपसे किसानों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। युवा सांसद लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन से प्रत्याशी बाराबंकी जनपद से ऐतिहासिक मतों से जो जीते हैं, युवा सांसद तनुज पुनिया जी के आवास पर हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है, राष्ट्रीय नेतृत्व के जो अहम मुद्दे हैं जो सांसद जी के माध्यम से सदन तक भिजवाने के लिए जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बाराबंकी जनपद के भी मुख्य समस्याएं उसी में शामिल हैं। ज्ञापन देने के बाद हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो युवा सांसद तनुज पुनिया जी हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। सांसद जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व किसान हैं, आपको आज ज्ञापन दिए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उसमें शामिल है, उसी के साथ साथ जनपद का भी मुद्दा उसमें शामिल है। आखिर कैसे आप इसको अमल में लाएंगे और सदन तक बात ले जाएंगे? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है तो आज से नहीं, चुनाव के पहले से, और जब माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी भी जब यहाँ पे थे तो उन्होंने किसानों के मुद्दे हमेशा उठाए हैं और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जिला जो बाराबंकी जिला है मुख्य रूप से जमीन से जुड़ा है, खेती बाड़ी किसानी से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात सबसे पहले रखी जाए सदन में। और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनुपम जी और तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उन सबका यही निवेदन था, यही कहना था सरकार से कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, और जो किसानों की मांग है, जिस वजह से किसान आज परेशान है, मुनाफा नहीं हो रहा है, दर-दर की ठोकरें खाने में मजबूर है, आत्महत्या करने पे मजबूर है, तो वो कम से कम उनके सामने रखी जाए, सरकार के सामने रखी जाए और उनसे डिमांड की जाए कि ये हमारी पूरी करें। और मैं जो हूँ, हम लोग पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरफ से, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से किसानों के साथ है और सभी लोग मिल करके किसानों की बात को उठाएंगे। विशेष रूप से मुझे जहां तक स्वयं ये बाराबंकी की जो मुख्य समस्या है, पेपरमिंट की जो समस्या है, जिसमें कई सारी बातें हैं, चाहे चाइना से आया हुआ सिंथेटिक मेंथा हो, चाहे जो है HSN कोड की बात हो, ये सारी बातें जो है सदन में रखी जाएंगी और उसके साथ साथ जो है किसानों के हर मुद्दे को पूरा जोर लगा करके संसद भवन में बोला जाएगा। सांसद जी, जैसे कि आपको जो युवा पीढ़ी है और आपको युवाओं की धड़कन कहा जाता है, युवा सांसद हैं, ऐसे में हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे कि सरकार विपक्ष की है और युवाओं को काफी अपेक्षा है आपसे, और आपके ऊपर जो युवा हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, जिसने जो व्यापारी हैं, सभी लोगों ने आपके कंधे पर वो बोझ डाल दिया है, इसको विपक्ष के में रहते हुए कैसे आप पूरी कर पाएंगे और कैसे निभाएंगे? देखिए, अगर सही बात करी जाए तो चाहे विपक्ष का आदमी हो, चाहे सत्ता पक्ष का आदमी हो, बात सुननी चाहिए, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम धरना देंगे। संसद भवन में सवाल उठाया, उसका जवाब नहीं दिया गया तो संसद के बाहर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा जब तक कि बात नहीं मानी जाती है। और अगर जायज मांग हो तो मानी जाए और नाजायज मांग हो तो ना माने, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जितनी मांगे किसान उठा रहे हैं वो सब जायज मांगे हैं और किसानों के हक की बातें लिखी गई हैं उन सब मांगों में, तो ये बिल्कुल सही बात है। और संसद भवन से अगर नहीं माना गया तो संसद भवन के बाहर भी घेराव किया जाएगा। ये जो युवा सांसद तनुज पुनिया जी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए तैयार हैं। अगर इनकी मांगे सदन में नहीं मानी जाएंगी तो ये धरना से लेकर के सभी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, सरकार से जो जायज समस्याएं उसको मनवाएंगे।